नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक बहुत हाइप्ड वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है ताज़ा खबर। हमारे यूट्यूबर भुवन बाम की ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई हुई वेब सीरीज है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसे लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांति। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है ताज़ा खबर। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है फर्श से लेके अर्श तक का सफर इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से तय किया है। मतलब इन्होंने यूट्यूबर्स को एक अलग दुनिया में लेके गए हैं। ये इसमें है भुवन बाम। अब भुवन बाम को कौन नहीं जानता, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उनसे वाकिफ है। फिर भी भुवन बाम को हम लोग जानते हैं ढिंडोरा नाम की वेब सीरीज से। ढिंडोरा नाम की उनकी होम प्रोडक्शन की वेब सीरीज थी, उन्होंने खुद के चैनल पे रिलीज कर रखी थी। उसमें इन्होंने काम कर रखा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इसके अलावा इन्होंने टीवीएफ का बैचलर्स का सीजन 1 में भी काम कर रखा है। तो भुवन बाम एक जाने माने एक्टर है, कॉमेडियन है, यूट्यूबर है, बहुत अच्छे इंसान है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मेरी पर्सनल फेवरेट। क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? श्रेया पिलगांवकर। अब श्रेया पिलगांवकर को कौन नहीं जानता। मतलब इनके तो माता पिता दोनों एक्टर है और मराठी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत ऊंचाई पर लेकर गए हैं। बट श्रेया पिलगांवकर एक अलग लेवल की अदाकारा, एक अलग लेवल का एक्टिंग का इनका अनुभव, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस। फिर भी श्रेया पिलगांवकर को हम लोग जानते हैं फैन नाम की मूवी से। शाहरुख खान के साथ में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा श्रेया पिलगांवकर ने द गॉन गेम में भी काम कर रखा है। तो श्रेया पिलगांवकर मराठी में तो करती ही है काम, बट हिंदी इंडस्ट्री में अपने पांव जमा चुकी है और बहुत लोग इनके नाम से वाकिफ भी है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। ताज़ा खबर का प्लॉट है क्या? अब एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं भुवन बाम। उस छोटी सी बस्ती में हर कोई अपने अपने लाइफ में बिजी रहता है। 2 टाइम का कमाते हैं, 2 टाइम का खाते हैं, इस टाइप की सबका जीवन रहता है। भुवन बाम, उनकी माँ, उनके पिता, 3 लोगों का हैप्पी फैमिली रहती है। बहुत अच्छे से अपना गुजर बसर करते हैं। पर उनके दिमाग में एक चीज रहती है कि बहुत पैसा कमाना है, इस जंगल से बाहर निकलना है या फिर इस बस्ती से बाहर निकलना है जहाँ पे कोई उनको फ्यूचर नजर नहीं आता। अब भुवन बाम बहुत सोचते हैं क्या करूं, कैसे करूं। एक इंसिडेंट होता है और इस इंसिडेंट के चलते भुवन बाम को एक शक्ति मिलती है और उस शक्ति के अनुसार उनको होने वाली घटनाएं पहले उनके फोन पे वो न्यूज दिखाई देती है। मतलब अगर कोई और उनका फोन देख ले तो उनको नहीं दिखेगी, बट भुवन बाम को उनके फोन पे होने वाली घटनाएं दिखने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ब्रिज टूटने वाला है तो उसकी नोटिफिकेशन भुवन बाम को 1 दिन पहले आ जाती है, या फिर कुछ चीज़ों की नोटिफिकेशन उनको 2 घंटे पहले आ जाती है। तो अब भुवन बाम को धीरे धीरे पता चलता है कि भाई मेरे ऊपर में ये भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया हुआ है, अब इसको आशीर्वाद समझूं, भगवान ने मेरे ऊपर कोई गुस्सा जाहिर किया है वो समझूं। अब भुवन बाम कैसे तो भी करके सोचते हैं कि यार अभी लॉटरी के टिकट्स देखो, मैच की बैटिंग देखो, मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, किस तरीके से कौन सा अगला बॉल होने वाला है, उनको नोटिफिकेशन आ जाती है। अब वो धीरे धीरे करके पैसा कमा तो लेते हैं, पर उसके साथ में उनके दुश्मन बढ़ने लगते हैं। श्रेया पिलगांवकर को भुवन बाम रेड लाइट एरिया में से छुड़ा कर ला तो लेते हैं, पैसे वैसे सब देकर, पर अब बहुत लोग भुवन बाम के दुश्मन हुए पड़े हैं। एक ऐसा बंदा है जो श्रेया पिलगांवकर को बहुत लाइक करता है, उनके बिना जी नहीं सकता, और वो बहुत बड़ा डॉन रहता है, या कि यूँ कह लीजिए कि वो बाहुबली रहता है। अब भुवन बाम को बाहुबली से भी जूझना है, उस एरिया वालों से भी जूझना है, अपने घर के जो बस्ती है उन वालों से भी जूझना है, और अपनी ये जो पावर है उसको बचा के भी रखना है। और ये पावर अगर नहीं बचती है तो पुलिस वाले भी उनके पीछे पड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे भुवन बाम और किस तरीके से इस पावर को मिसयूज करेंगे या फिर अपने लिए यूज करेंगे, इन सब चीजों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो भुवन बाम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं और एक दिन अचानक एक्सीडेंटली उनको एक पावर मिलती है जिस वजह से उनको होने वाली घटनाएं पहले उनको नोटिफिकेशन आ जाती है। अब उन घटनाओं के चलते किस तरीके से स्टोरी घूमती है, किस तरीके से भुवन बाम मुंबई जैसे शहर पे राज करने लगते हैं, पर
उनको वो राज सूट होता है नहीं होता, और ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, या फिर क्या ये उनकी जीवन को कोई खतरा हो सकता है, और किस तरीके से इस पावर से डील करेंगे भुवन बाम, इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग मुझे कैसी लगी। देखो मतलब मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे भुवन बाम की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी कंपैरेटिवली। जो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टर्स जो अच्छे हैं ना, मतलब जो वेल एस्टेब्लिश एक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग थोड़ी सी मेरे को कम सी लगी, पर भुवन बाम की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त लगी। मतलब उनके जो एक्सप्रेशंस है, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, उनकी जो उनकी केमिस्ट्री है, जो उनका श्रेया पिलगांवकर के साथ में जो केमिस्ट्री है, वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, विजुअली बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे को थोड़ा सा जो सपोर्टिंग कास्ट है उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। तो एक्टिंग से मैं भुवन बाम की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर बाकी लोगों की थोड़ी सी ठीक ठाक सी है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। तो एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी यार? देखो, जितना सोचा था ना उतनी अच्छी नहीं है। देखो, जो भी ये स्टोरी को IMDb पे 9 या 9.8 जो भी मिलेंगे या मिल रहे हैं, वो सिर्फ भुवन बाम के चेहरे पे मिल रहे हैं। बाकी स्टोरी में मुझे उतना दम नहीं लगा जितना कि होना चाहिए, क्योंकि भुवन बाम का जो क्रेज है, जो उनका फैन फॉलोइंग है, वो अलग लेवल की है। सिर्फ उनके लिए लोग ये चीज़ देखना पसंद ज़रूर करेंगे, पर स्टोरी अगर आप एक क्रिटिक के तौर पे देखोगे तो स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है। बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टोरी पिच नहीं कर पाती आपको, बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टोरी आपको कनेक्ट नहीं कर पाती, और बहुत सी चीज़ें हैं कि वो कैरेक्टर्स आपके दिमाग में घर नहीं कर पाते। मतलब कई बार होता है ना कि कोई कैरेक्टर दिमाग में बैठ जाता है कि यार हाँ ये वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर नहीं बैठ पा रहा है। तो स्टोरी राइटिंग स्क्रिप्ट थोड़ा सा मेरे को कमज़ोर लगी, बट एक्टिंग अच्छी थी। भुवन बाम की वजह से अगर आपको देखना है तो आप देख जरूर सकते हो। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। कॉमेडी के हिसाब से थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। तो स्टोरी से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहा है तू। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको रिव्यू दिया वो पॉजिटिवली आप तक पहुँचा होगा। अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।